हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस का थर्ड लेक्चर। किसका? फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में कैसे बैलेंसिंग करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली आपको बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमने बोला था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहां कहने का मतलब है रिएक्टेंट के एटम जितने नंबर्स ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। यही क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, किया जा सकता है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी मास है, मास द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। यही क्या होता है, मास कंजर्वेशन लॉ। मतलब मास को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये क्या करता है, एक ना एक दूसरे रूप में ट्रांसफर होता रहता है। वही यहां बोला गया है। मतलब किसी तरीके से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जो भी हैं, वो क्या रहे, कंजर्व रहे। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट में लिए थे उतने ही किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जानते हैं, जैसे आपको बताया कि Mg मैग्नीशियम, आप जानते हैं मैग्नीशियम, ओके, और ऑक्सीजन। आप जानते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर MgO2 बना। अब यहां देखेंगे आप कि Mg का एक एटम था, इधर भी एक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इधर जो है ऑक्सीजन के दो एटम है, इधर ऑक्सीजन के एक ही एटम है। तो क्या करना है, कैसे भी करके हम क्या करें, इसे बैलेंस करें। ये रिएक्शन तो है लेकिन ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे कि कैसे उसे बैलेंस किया जा सकता है। जैसे आपने क्या करा, तराजू लिया, तराजू में एक तरफ आप देखेंगे किसी, मान लो रिएक्टेंट है, एक तरफ क्या मान लो प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ, रिएक्टेंट में एटम ज्यादा रहे, प्रोडक्ट क्या करेगा, उठ जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं है। इस तरीके से तराजू में क्या होगा, प्रोडक्ट में ज्यादा हो, रिएक्टेंट में, तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। यही है बैलेंसिंग, बैलेंस होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, किसी तरीके से जैसे Mg, अब इधर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, इधर दो एटम है, इधर भी दो, तो हम क्या करें, दो यहां लगाया। अब ऑक्सीजन के तो दो हो गए, लेकिन Mg देखो, अब इधर Mg का ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो क्या करेंगे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, ये बैलेंस इक्वेशन है। कैसे, देखो Mg के भी दो एटम है, इधर भी Mg के दो, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो। इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब दो एटम है ऑक्सीजन के। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे जिंक को आपने क्या करा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में आपने रिएक्शन कराया। अब देखो क्या बनेगा, आप जानते हैं एज ए प्रोडक्ट जिंक सल्फेट Zn-SO4 और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निकलती है। तो देखो Zn का इधर एक है, इधर भी Zn का एक है, इधर SO4 इधर SO4 और H2 था वो इधर। मतलब ये क्या है, बैलेंस है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे सर बहुत देर हो गया, अब ये तो समझाइए कि हम पता कैसे करेंगे बैलेंस होना कैसे है। कोई सीरियल तो होगा, उसकी कुछ स्टेप्स होंगी, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। कौन सी स्टेप, बहुत इजी, बताओ जरा। अरे बहुत इजी, अरे समझाओ पहले, अरे बहुत इजी स्टेप है, बताएं। देखो, हाउ टू बैलेंस अ गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन किस किस के मन में आया, सभी आया, हम इसीलिए लेके आए। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी दिख जाए पॉलीएटॉमिक, जो कि आपको पता है, नहीं पता, बता। पॉली मीन्स मैनी, पॉलिनोमियल सुना है मैथ में, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स
टर्म्स जिसमें मैनी टर्म्स हो, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, उस तरीके पॉली मीन्स मैनी और एटॉमिक मीन्स एटम, मतलब मैनी एटम्स जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा एटम्स हो। बताओ कौन से होते हैं? बिस्लरी का पानी सुना है, किनले वाला, हाँ वही पानी, नॉर्मल पानी, H2O, यही तो है ना पानी का जल। ओके, अमोनिया NH3। देखो पॉलीमीन्स एक से ज्यादा एटम है, देखो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, CH3OH यूज करते हो। तो ये सब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा है एटम हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड ये चेक करेंगे कि पॉलीएटॉमिक तो नहीं है, कोई पॉलीएटम तो नहीं है, वो होता है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। सेकंड आता है आपका मेटल, कोई भी मेटल दिखे तो पॉलीएटॉमिक के बाद मेटल को सॉल्व करेंगे। ओके, थर्ड आता है आपका नॉन मेटल, फिर दिखे नॉन मेटल, पहले पॉलीएटॉमिक, मेटल, नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। फोर्थ आता है नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन द फाइनल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/3H2 लिख दो, ये नॉट अलाउड। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक चेक, उसको बैलेंस, सेकेंड इज मेटल, थर्ड इज नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फोर्थ इज फ्रैक्शन। बट इतना ध्यान रखो, आगे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलिए ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या बताया था, स्टेप 1 में पॉलीएटॉमिक चेक करो, दोनों तरफ पॉलीएटॉमिक है या नहीं, एक तरफ नहीं है लाओ, दोनों तरफ होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। देखो इसमें रिएक्टेंट साइड कोई पॉलीएटम हमें तो बहुत दिख रहा है नहीं है, वेरी गुड, इधर है, इधर ये है पॉलीएटम, लेकिन हमें चाहिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ पॉलीएटॉमिक नहीं है, एक तरफ है, सही है। सेकंड आता है मेटल, देखो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मेटल नहीं है। थर्ड आता है नॉन मेटल, नॉन मेटल में हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले किसको देखेंगे बैलेंस, इसको। तो नाइट्रोजन में कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, इधर लगा दो 2, चलो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन है 2, इधर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, मतलब हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 6 और इधर कितने हैं 2, तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 2 6, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसमें आ जाओ पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटम हमें नहीं दिख रहा है, अरे हैं देखो इधर भी है इधर भी है, तो अब इनको सॉल्व करो। सबसे पहले पॉलीएटम, पॉलीएटम में हाइड्रोजन क्या होता है सबसे लास्ट में, तो कार्बन चेक करो, कार्बन इधर 1 इधर भी कार्बन 1, ठीक है। अब देखो कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नॉन मेटल बताया, तो देखो हाइड्रोजन के इधर कितने हैं ओनली 4 एटम, और इधर देखो 2 इधर भी नहीं है, तो इधर 4 हैं इधर 2 हैं, तो 2 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, देखो ये क्या हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन के कितने हैं इधर 2 हैं, इधर कितने हैं 2, और देखो इधर 1 है तो ये इसका मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4, तो इधर क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस, ठीक है। एक मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं, वो आप बताएंगे, आपको करना है, कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। AgNO3 का उल्टाइज, ओके सॉरी AgNO3 प्लस ये आपकी बुक में भी नहीं बताऊंगा, MgCl2 यही है,
हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है। EgCl प्लस MgNO3 का होल ट्वाइस, यही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। होमवर्क अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे, बहुत ही इजी वे में लेके आने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बहुत ही इजी, सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल वीडियो देखते देखते याद। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।